है परमात्मा अविनाशी है। हम आपके लिए नहीं कहा गया है, ये परमात्मा के लिए बतलाया गया है कि सत जो है तो सतचित जो स्वरूप है वह परमात्मा का है। और सत शब्द का अभिप्राय भी अविनाशी है, यानी प्रभु अविनाशी है, अजन्मा है। हमने कई बार, हम आप सबने प्रबुद्ध ने सुना है, मैंने भी आपसे ही सुना है, ऋषि परंपरा से ही सुना है कि अविनाशी है, अजन्मा है, कोई मूल नहीं है, रूप नहीं है, हाँ, न आदि है, न मध्य है, न अंत है। किसी ने आज तक परमात्मा को देखा है क्या? नहीं देखा है। हम आप सभी भजते हैं, मैं आपको भजने के लिए, हमारी आस्था के लिए देवालय बनाए गए हैं। देवालय हमारी आस्था का प्रतीक है। देवता विराजता है क्या? जब हम जिसे जानते हैं तो उसे भजेंगे कैसे? उसके प्रति हमारी निष्ठा बनेगी कैसे? विश्वास आवेगा कहां से? हमारी आपकी विश्वास के लिए, श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए देवालय है, देवताओं का स्वरूप बनाया गया हो। ब्रह्मा आए, विष्णु आए, शिव आए, देवियां आई, तो हमारे आपको श्रद्धा बन जाए कि इस प्रकार का भगवान दिखता है। कह देंगे कि गुरु जी की पूजा करो, जब गुरु जी दिखते नहीं है तो कहां से करेंगे? किसकी पूजा करें? गुरु जी जब दिखेंगे जानेंगे कि गुरु जी ऐसा होते हैं, शिव जी ऐसा होते हैं, विष्णु नारद नारायण ऐसा होते हैं, तब ना पूजेंगे। जब है नहीं तो किसको पूजा करें? कह दे भगवान तो सभी जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र विराजते यथा। भगवान तो यहाँ भी है, इस ग्रंथ में भी है, यहाँ बैठे हुए आप सब में है भगवान। जीव जंतु एक कीड़े मकोड़े, वेदांत की भाषा में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव में भी भगवान वास करता है। उस सूक्ष्म जीव में भी वही प्राण बसते हैं जो हम आप में बसते हैं। हमारा शरीर का आकार प्रकार दूसरी तरह का है, उनका सूक्ष्म है, लेकिन प्राण वही है। जो हम में है वो उसमें भी है। तो देवालय इत्यादि का निर्माण, भगवान का स्वरूप किसी ने नहीं देखा है। भगवान तो एक ही है। हम आप सब अलग अलग रूपों में पूजन कर रहे हैं। ब्रह्म विष्णु शिव राम कृष्ण दुर्गा कात्यायनी वसुंधरा इत्यादि के रूप में देवी देवताओं को पूजते हैं, जिससे हमारी श्रद्धा बनी रहे भगवान के प्रति। तो कहते हैं इस भव सागर से मुक्ति के लिए, यह जो भव सागर है, संसार है, मृत्यु लोक है, तो यहां से मुक्ति का शाश्वत साधन क्या है? नारद जी महाराज आगे चल के इसी भागवत भगवान में पूछते हैं, प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से। तो वही बतलाते हैं कि यह शाश्वत, इस कलयुग में शाश्वत साधन जो सुगम साधन है, तो केवल यह भागवत महापुराण की अमृतमयी गाथा है, जो हमें इस कलिकाल से, कलियुग रूपी अंधकार से, इस भवसागर से पार ले जाएगी। तो कहते हैं कि जो जीवित है, जो सुन सकता है, समझ सकता है, वह तो पार हो जाएगा, लेकिन जो समझेगा नहीं, जो सुन भी नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तो वह कैसे पार होगा? तो उनके लिए भी बतलाते हैं कि जो भूत प्रेत है, यह कैसे पार होंगे? मानव तो बैठा है, सुन लेगा, समझ लेगा, अमृतमय श्लोकों का हम आप श्रवण कर रहे हैं, करते हैं, तो हम आप तो तर जाएंगे, लेकिन इनका उद्धार कैसे हो? तो वही सूत जी महाराज से सुखदेव जी महाराज बतला रहे हैं नारद जी महाराज को कि आगे ही एक ऐसी गाथा धुंधुकारी महाराज की पावन महात्म्य में श्रवण कराई गई है कि किस प्रकार से भूत प्रेत भी इस श्रीमद् भागवत रूपी अमृतमयी गाथा को श्रवण करने मात्र से इस भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, सद्गति को प्राप्त कर लेते हैं। जब भूत प्रेत जो दिखाई नहीं दे रहा है, जहां तक यह आवाज जा रही होगी, जहां तक इन श्लोकों की आज अमृतमयी गाथा की आवाज पहुंची होगी, तो वहां तक के जीव जंतु चर अचर सभी प्रकार के जीव तृप्त हो गए होंगे उन श्लोकों के मात्र से। इसी भागवत के महात्म्य में लिखा है श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, हाँ, कि यदि सुन सकते हो तो पूरी सुनो, नहीं सुन सकते हो तो आधी सुनो, उसमें भी नहीं सुन सकते हो तो एक श्लोक सुनो। हाँ, कहते हैं कुछ भी नहीं कर सकते हो तो एक श्लोक सुनो।
उसमें भी कह रहे हैं कि श्लोक आर्धम श्लोक पादम, अगर एक ठो ना सुनाई, एक ठो भी सुनने का साहस नहीं है, आप में अनुष्ठान नहीं है, अनुशासन नहीं है, या आपके पास व्रत नहीं है, एक भी सुन लेने